इनका बिजनेस का हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ लिया था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ लिया था और पार्टनरशिप पे हमारा टॉपिक आके एंड हो गया था। तो आज की वीडियो में जाहिर सी बात है हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिप से। बेटा ये पार्टनरशिप आपका बहुत मेन रहने वाला है, क्योंकि क्लास 12th में अकाउंट्स के 5 से 6 चैप्टर इस पूरे टॉपिक पर ही है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनर सबसे पहले होना चाहिए, पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। पार्टनरशिप को मतलब किसी पर्सन्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए जो एग्री हुए हैं बिजनेस करने के लिए। कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का मतलब क्या है बेटा? बहुत जरूरी है ये लाइन। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें बेटा। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे कि 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी। ए ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके करने से 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है फर्म को। तो ये 40,000 का प्रॉफिट सिर्फ ए का नहीं है, ये जो उनका एग्रीड रेशियो है चारों में बांटा जाएगा। सी के कुछ ऐसे करने से फर्म को 30,000 का नुकसान हुआ, तो ये नुकसान सिर्फ सी का नहीं है, चारों पार्टनरों को एग्रीड रेशियो में झेला जाएगा। उसे हम कहते हैं कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप क्या रिलेशन होता है पर्सन्स में, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए जो एग्री करें बिजनेस करने के लिए एग्रीड रेशियो पे, कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। अब हम बात करेंगे इसके सबसे पहले फीचर्स पर। फीचर पहला क्या होता है कि इसके लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो इस एक्ट के अंदर कवर किए जाते हैं। जो भी हमारे पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और जितने भी पार्टनर होते हैं वो सब मिलके लायबिलिटी पेड करने के हिस्सेदार रहते हैं। क्लियर है? ओके। पार्टनर्स जो हमारी कंटिन्यूटी होती है वो लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है किस केस में? जब हमारी डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, है ना। कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और बिजनेस क्या होता है? कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो इसके फीचर्स की बात है। अब मैं वही बात करूं मेरिट्स की। मेरिट्स क्या होती है? सबसे पहला पार्टनरशिप इजीली फॉर्म हो जाती है, एग्रीमेंट करके आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो जाती है। हर पार्टनर अलग अलग तरीके का माइंड से आता है, तो हर पार्टनर अलग तरीके के कैपिटल लगाता है, अलग अलग लोग पैसा लगाते हैं। और जब आपकी कंपनी में जितने ज्यादा पार्टनर होंगे, मान लो 3 पार्टनर है, तो लॉस भी होगा या नुकसान भी होगा, 3 लोग हैं झेलने के लिए, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ता। अब मैं कुछ बात करूंगा बेटा इसकी लिमिटेशन की, यानी कि हानियां ही कह सकते हैं इसको एक तरीके से। लिमिटेशन हमारी क्या है? द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज बोथ जॉइंट एंड सेवरल विच में प्रूव टू बी ड्रॉबैक फॉर दोज हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ। जिसकी ज्यादा कैपिटल उसे ज्यादा लायबिलिटी भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है? लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये मैं बता ही चुका हूं, है ना। तो ये कुछ लिमिटेशन होती है हमारी पार्टनरशिप की। एक इसमें चीज आती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है बेटा? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें लिखा होता है हमारी कंपनी में कितने पार्टनर है, किसने कितनी कैपिटल लगाई, किसको कितना पैसा मिलेगा, वो सब चीजें, है ना। अब हमारे क्या होता है बेटा? टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं इसमें, यानी कि टाइप्स ऑफ पार्टनर। ध्यान से समझना इस चीज को। टाइप्स ऑफ पार्टनर, सबसे पहला पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर नाम से में आ रहा है पार्टनर हु टेक एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पार्टनर। यानी कि जो काम को सबसे पहले करता है या वो और सभी पार्टनर के बिहाफ पर वो खुद काम कर रहा है, वो पार्टनर क्या है? एक्टिव पार्टनर कहलाता है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है कैपिटल, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है और उसकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। दूसरा पार्टनर का टाइप होता है स्लीपिंग पार्टनर।
स्लीपिंग पार्टनर नाम से समझ में आ रहा है पार्टनर हु डू नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि जो डेली की जो एक्टिविटीज होती हैं फर्म की उसमें पार्टनरशिप में हिस्सेदारी नहीं लेता। तो इसमें एक कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होता है और लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है। उसके बाद एक होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो फर्म में तो पार्टनर है लेकिन बाहर पब्लिक में आपने उसे शो नहीं करा है कि वो आपकी कंपनी का पार्टनर है, उसे हम कहते हैं सीक्रेट पार्टनर। इसका भी सेम वही होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, पार्टनर्स वो पार्टिसिपेट करता है लेकिन सीक्रेट प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद दूसरा टाइप आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है पार्टनर हु अलाउ द यूज ऑफ हिज हर नेम बाय अ फर्म, जिसने अपना फर्म को नाम दे दिया सिर्फ कि मेरा नाम लो और आप चाहो तो फर्म में मेरा नाम यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने कहा कि हमारी कंपनी के साथ शाहरुख खान मिले हुए हैं और शाहरुख खान ने भी कह दिया कि हाँ ऐसा है, यानी कि आप उस पर्सन का नाम यूज करके अपनी फर्म यूज कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है वो पार्टनर कैपिटल नहीं लगाता, आपके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, जनरली शेयर प्रॉफिट और लॉस नहीं लेता, लेकिन अगर कर्जे की बात आए तो कर्जा अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी भी बनती है। तो नॉमिनल पार्टनर में ही दो पार्टनर आते हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब होता है पार्टनर हु विद हिज हर ओन इनिशिएटिव कंडक्ट बिहेवियर गिव एन इंप्रेशन, यानी कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे करने से मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये हमारी फर्म का पार्टनर है। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट यानी कि उसके जानते वक्त भी उसने कुछ ऐसा कर दिया इससे मालूम पड़ रहा है वो हमारी फर्म का पार्टनर नहीं है। तो ये हमारी पूरी पार्टनरशिप की बात थी, है ना। पार्टनरशिप भी क्या होती है बेटा हमारी। उसके बाद क्या होता है बेटा हमारा पार्टनरशिप में काफी टाइप आते हैं, ये हमने फीचर पढ़ लिए, इसके टाइप्स ऑफ पार्टनर हो गए हमारे उसके बेसिकली। अब हमें इसके बारे में क्या पढ़ना है आप लोगों को, बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और लायबिलिटी, यानी कि पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होती है और लायबिलिटी। एक होती है पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब जब तक चलाओ, पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर वांट एंड इज टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव ए नोटिस, यानी कि आप जब तक चाहो जब तक पार्टनरशिप चला सकते हो, आप लोगों की मर्जी, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। उसके बाद आती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप यानी कि आप किसी एक काम को करने के लिए पार्टनरशिप में आए हो, जैसे ही वो काम खत्म हो जाएगा हमारी पार्टनरशिप खत्म। ये दोनों टाइप होते हैं ड्यूरेशन वाले। एक होती है लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप, जैसे हम कहते हैं पहला जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड एंड जॉइंट, यानी कि लायबिलिटी होती है जो पार्टनर की वो अनलिमिटेड होती है। और लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, यानी कि किसी भी एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड यानी कि उसे बहुत सारा कर्जा देना पड़ेगा, ऐसा एलएलपी में होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, है ना। उसके बाद हमारी पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक बेटा हमारा रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सब लिखा होता है, कितने पार्टनर्स हैं, क्या फर्म का नाम है, कितनी कैपिटल है, कितना रेशियो, एक तरीके का एविडेंस होता है। वो जरूरी नहीं है लेकिन आप लोग करवा सकते हो। तो ये पूरी बात थी पार्टनरशिप की। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे कमेंट करना या मुझे व्हाट्सएप पे अपने डाउट